गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डी एल क्लासेस में। तो जैसे कि रोज़ हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करते हैं और हम लोग ग्रामर के उसी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें से कि आपके पूछने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है इन्फिनेटिव रहेगा, जरंड रहेगा, डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स एंड सिचुएशंस। ये आपके वर्ड पावर पर डिपेंड करेगा। और जो इन्फिनेटिव मैंने बता रखा है 2+V1 और V1 प्लस ING। जो जरंड है इसका मैंने यूज भी बता रखा है और इसका और साथ ही जो हमारा अल्टरनेट डे पे 10 क्वेश्चन जो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के होते हैं। तो आज का जो हमारा बारी है वो साइनोनिम्स की है, जो कि आज हम लोग 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स की करेंगे। तो 20 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से और 10 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी सेक्शन से करने के बाद आपको एक काम कर देना रहता है कि आपका जितना भी मार्क्स आता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है कि आउट ऑफ 20 कितना है आपको और आउट ऑफ 10 कितना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ही एग्रीड dash the job as soon as possible। he agreed dash the job as soon as possible। चलिए, इसका आंसर देखने से पहले हम यही कहेंगे, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और साथ में ही जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं सेशन को, वो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और दोस्तों को जोड़ लें, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का भरपूर फ़ायदा उठा सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यस, ही एग्रीड टू स्टार्ट द जॉब एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई स्टॉप्ड dash my book and went to bed। I stopped dash my book and went to bed। ये समझ रहे होंगे आप लोग, हमेशा ही करते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, बुक को बंद करते हैं और उस बेड पे चले जाते हैं फ़ोन चलाने। सो नींद तो लगती नहीं होगी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, आई स्टॉप्ड रीडिंग माई बुक, आई स्टॉप्ड रीडिंग माई बुक एंड वेंट टू बेड, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, जरंड है V1 प्लस ING के फॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है माई टीचर्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड मी डैश वेल इन एग्जाम। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको देरी नहीं लगनी चाहिए। कोई अगर मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको देखते ही ऑप्शन पता चल लेनी चाहिए। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माई टीचर्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड मी टू डू वेल इन एग्ज़ाम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट मी डैश फॉर द मील, यू पेड लास्ट टाइम, इस बार मुझे पेड करने दो। ये होता है ना अपने दोस्तों में कि तुमने पिछली बार खाने का बिल दिया था, इस बार मैं दूंगा। तो चलिए इसमें भी आपकी देरी नहीं है। चलिए लेट मी पे फॉर द मील, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर, द डेंटिस्ट टोल्ड मी डैश मोर केयरफुल व्हेन आई ब्रश माय टीथ, द डेंटिस्ट टोल्ड मी डैश मोर केयरफुल व्हेन आई ब्रश माय टीथ। चलिए क्या समझाया है आप समझिए, आप खुद अपने आप को पेशेंट समझ के इस सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे और उसका आंसर करेंगे। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द डेंटिस्ट टोल्ड मी टू बी मोर केयरफुल व्हेन आई ब्रश माय टीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई आस्क्ड मोनिका डैश
some stamps. I asked Monica dash some stamps. चलिए ये तो क्या सारे बच्चे का भी सही होना चाहिए। ये क्या हम तो यही चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस सेशन सुबह सुबह कर रहे हैं इतनी मेहनत से, उनका एक भी नहीं गलत होनी चाहिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आई आस्क्ड मोनिका टू बाई इन्फिनेटिव वर्ब पहले टू V1 के पहले टू। आई आस्क्ड मोनिका टू बाई सम स्टैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आई नेवर लाइक डैश टू चर्च व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत से करा रखे हैं, तो आपको इसमें हम टाइम भी नहीं देंगे ना कि इसमें कुछ समझाने वाली बात भी है। तो चलिए आई नेवर लाइक गोइंग टू चर्च व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हैव यू फिनिश्ड डैश दैट लेटर एट। हैव यू फिनिश्ड डैश दैट लेटर एट। हैव यू फिनिश्ड डैश दैट लेटर गेट। और चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे यस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हैव यू फिनिश राइटिंग दैट लेटर ये 10 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बस यहाँ पे भी जरंड का यूज हुआ है यानी V1 प्लस ING। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू कांट डैश योर कार आउटसाइड द हॉस्पिटल। यू कांट डैश योर कार आउटसाइड द हॉस्पिटल। आपको पता है कि हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार को पार्क नहीं कर सकते, मैंने बता ही दिया। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यू कांट पार्क योर कार आउटसाइड द हॉस्पिटल। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा डेविड ऑलवेज enjoyed डैश फुटबॉल एट स्कूल। डेविड ऑलवेज enjoyed डैश फुटबॉल एट स्कूल। चलिए यस बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है और मैं देख रहा हूँ जो भी रेगुलर सेशन कर रहे हैं उनका मतलब मोस्टली ज़्यादा आंसर आ ही रहे हैं यस। तो डेविड ऑलवेज enjoyed प्लेइंग फुटबॉल एट स्कूल। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यस। क्वेश्चन नंबर 11 है द TV प्रोग्राम वॉज शो डैश डेट आई फेल्ट एस्लीप। जैसे हिस्ट्री का लेक्चर क्लास में इतना बोरिंग रहता है कि क्या होता है कि बच्चे को नींद आने लगती है। जिसको बोरिंग तो नहीं लगता बट जिसको इंटरेस्ट नहीं होता। चलिए मैंने बता रखा है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। द TV प्रोग्राम वॉज शो बोरिंग डेट आई फेल्ट एस्लीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा चिल्ड्रेन कांट गेट टू स्लीप ऑन क्रिसमस। चिल्ड्रेन कांट गेट टू स्लीप ऑन क्रिसमस ईव। इवनिंग को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईव या किसी ओकेजन को बोलते हैं क्रिसमस ईव। चिल्ड्रेन्स कांट गेट टू स्लीप ऑन क्रिसमस ईव देयर टू क्या बताइए। जब मान लीजिए आपके अंदर एक्साइटमेंट रहती है तो आप सो पाते हैं नहीं। क्या कब हो जाए मान लीजिए रिजल्ट आने वाली हो कल और आज आपको नींद आएगी नहीं जब तक कि आप अपना रिजल्ट ना जान लें। तो वहाँ पे फेस्टिवल के दिन आप क्या रहते हैं बहुत सारा एक्साइटेड रहते हैं यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिकॉज दे आर टू एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा हाय मॉम। देखिए मतलब इस टाइप का कम्प्रहेंसिव टाइप का क्वेश्चन लाने के यही मकसद रहता है कि आपका जो इंग्लिश का कम्प्रहेंसिव जो समझ सकती है वो आपका इंक्रीज कर सके। तो चलिए क्वेश्चन इस फॉर्म में है हाय मॉम कैरल थैंक गुडनेस यू रैंग वेयर यू हैव बीन वी हैव बीन सो डैश अबाउट यू
वी हैव बीन सो डैश अबाउट वी। चलिए, मतलब क्या, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक, तब तक किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो और उस बीच वो आके आपका घंटी बजा दें, तो फिर आप कहेंगे ओ हम लोग बहुत क्या है, वे आप कहाँ थे, हम लोग आपके बारे में क्या क्या सोचने लगते हैं ना। जब आप मान लीजिए आप कहीं गए हो, आप घर पे नहीं आ रहे हो, बहुत देर हो गया था आपके बारे में, तो चलिए सेम एक बार नहीं समझ आया, आप सेंटेंस को समझिए फिर उसका आंसर करिए। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेयर हैव यू बीन, वी हैव बीन सो वरीड अबाउट यू, चिंता करने लगते हैं ना, क्या हो गया, मतलब निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। चलिए, उसी टाइप का फिर कन्वर्सेशन टाइप का हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई ए आदमी है, हेलो डार्लिंग आई हैव गॉट ए प्रेजेंट यहाँ पे उपहार की बात हो रही है। आई हैव गॉट ए प्रेजेंट फॉर यू, बी फॉर मी व्हाट, क्या मेरे लिए, फिर ये डोंट लुक सो डैश आई ऑफन बाय यू प्रेजेंट, बी बट इट इज़न्ट माई बर्थडे, जब आपको प्रेजेंट्स देने की मन है तो आप वेट नहीं कर सकते, किसी के बर्थडे पे ही देख सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। तो चलिए, डोंट लुक सो सरप्राइज्ड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नहीं समझ आया, सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे, मीनिंग समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, आ ही जाएगा जब हमारे साथ रोज़ इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द आर्ट एग्जीबिशन वॉज वेरी डैश आई लव्ड इट, जब किसी चीज़ को आप क्यों लव करते हैं, वो इंटरेस्टिंग होता है, क्या बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। चलिए, मैंने आंसर तो बता दिया है, चलिए अब आपको ऑप्शन से कमेंट सेक्शन में करना है। यस, द आर्ट एग्जीबिशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, माई फीट आर किलिंग मी, आई फाइंड गोइंग अराउंड आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स वेरी डैश माई फीट आर किलिंग मी, मतलब ये यहाँ पे इसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पैर आपको मार रहे हैं, इसका मतलब आपके पैर में कुछ खुजलाहट सी हो रही है कि आप कहीं जाए घूमें, समझ रहे हैं ना, जैसे पेट में चूहा दौड़ने लगता है ना, एक्चुअली दौड़ता तो नहीं है बट भूख के मारे दौड़ता है, तो ऐसे आपको ये समझ होनी चाहिए। तो चलिए, यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, आई फाइंड गोइंग राउंड एट गैलरीज एंड म्यूजियम वेरी टायरिंग, क्वेश्चन ए, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम पीपल डोंट गो आउट एट नाइट बिकॉज दे आर डैश दैट समवन विल रॉब देम, some people don't go out at night because they are dash that someone will rob them, रात में जाने से डरते हैं क्योंकि उनको वो मतलब उनके अंदर एक भय रहता है कि कोई उनको चुरा ले या उनके साथ कोई बदतमीजी करे, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, बिकॉज दे आर फ्राइटेंड, वो डरे रहते हैं ना, दे आर फ्राइटेंड दैट समवन विल रॉब देम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम यहाँ बता दें, जो माई फीट आर किलिंग में, यहाँ पे इसका दूसरा भी अर्थ हो जाएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो आपका पैर जवाब देने लगता है, इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, या मैंने मुहावरा के रूप में बताया उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, बट हमारा ऑप्शन यही रहेगा। जब सेंटेंस को आप पूरा पढ़ेंगे दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ वेरी डैश,
our financial situation is very dash, we spend more and more, but we are earning less and less। किस सिचुएशंस में आपका आर्थिक सिचुएशन कैसा रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे बट अर्निंग जो है आपका बहुत कम है, यानी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। तो इस सिचुएशन में क्या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा, चिंता करने लायक रहेगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ वेरी वॉरिंग, वी स्पेंड मोर एंड मोर बट वी आर अर्निंग लेस एंड लेस, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चे रुपये वाली बात है हमारी। चलिए ग्रामर वाले सेक्शन का आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद हम लोग जो 3 क्वेश्चन रहेगा वो हमारा आज का साइनोनिम्स वाला रहेगा। ठीक, तो ग्रामर के बाद आपको कहीं जाना नहीं है, उस सेशन को भी आपको अटेंड करना है। चलिए फिर कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ गया। ए, यू आर यार्निंग मीन्स आपको पता है जब भाई लेना। आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। बी, आई एम रियली डैश, आई एम रियली डैश, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड, इट्स जस्ट दैट आई फील वेरी डैश, आई वेंट टू बेड वेरी लास्ट टाइम। एक बार नहीं समझ पाए दोबारा पढ़िए और फिर सेंटेंस का मीनिंग समझिए और उसके हिसाब से आप इसका आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई एम रियली इंटरेस्टेड, आई वांट टू नो दैट व्हाट हैपेंड, इट्स जस्ट दैट आई फील वेरी टायर्ड व्हेन आई वेंट टू बेड वेरी लास्ट नाइट। चलिए ग्रामर सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई एम गोइंग ऑन 3 month हॉलीडे, आई एम गोइंग ऑन ए 3 month हॉलीडे टू फार ईस्ट, आई एम गोइंग ऑन ए 3 month हॉलीडे टू द फार ईस्ट। हाउ डैश लकी यू, हाउ डैश लकी यू। चलिए इसमें तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आई एम गोइंग ऑन ए 3 month हॉलीडे टू द फार ईस्ट, हाउ एक्साइटिंग लकी यू, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो आप एक्साइटेड ही रहते हैं, ना कि बोरिंग फ्राइटनिंग ये सब। यस, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज की साइनोनिम्स वाले सेक्शन में चलते हैं। और हाँ, इसमें आपके जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई हमसे आपसे, कोई बात नहीं, बट उसको काइंडली बियर विथ मी। हाँ, क्या कह रहे थे, साइनोनिम्स वाले सेक्शन में जाने से पहले जो आपके जो 20 आउट ऑफ 20 जो है वो 20 आउट ऑफ 20 मतलब नहीं, 20 में से कितने आए हैं, आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको मेन सेक्शन में करना ना भूलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम साइनोनिम्स वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। साइनोनिम्स का आपको रूल पता है, जो भी वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में दिए हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग साइनोनिम्स मीन्स वही होता है, ऑप्शन से देख के करना है। तो चलिए पहले सेंटेंस पढ़िए। आई वांट ए सेट ऑफ बुक्स फॉर समवन, आई वांट ए सेट ऑफ बुक्स फॉर समवन हु इज़ कीन ऑन रीडिंग। कीन आपको पता होनी चाहिए, कीन जो बहुत ही खास हमारे रिश्तेदार होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है कीन ऑन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन फॉन्ड ऑफ, यानी वेरी वो बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 51 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन सिडनी विलियम वेस्टवुड was turned over to a cruel sitter as unpaid labor,
एन अनपेड लेबर। चलिए, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, अनपेड यानी कि ऑलमोस्ट आपने फ्री में काम किया, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 52 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। आवर क्लासमेट्स ऑफन टेक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स। ये भी बताने वाली ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट इवेंट्स में, यानी ऑप्शन ए। कंपटीशन का साइनोनिम्स ए। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। देखिए, आज थोड़ी बाहर कुछ ज़्यादा शोर हो रही है, इसकी वजह से आज हम 10 क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे साइनोनिम्स के। क्वेश्चन नंबर 55 पे ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। ए स्मूथ फेस्ड मैन ऑफ द 40 फेस्ट मी। ए स्मूथ फेस्ड मैन ऑफ 40 फेस्ट मी। स्मूथ फेस्ट कब होते हैं, जब आप शेव कर लेते हैं, और शेव मीन्स सारे लड़कों को पता होनी चाहिए क्या। यस, हमारा क्या हो जाएगा, शेविन, यानी ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ही कैरीड ए बंच ऑफ फ्लावर्स इन हिज हैंड। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम बंच एक्चुअली बोलते हैं। तो चलिए, यस, तो बंच का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, हम लोग फ्लावर्स के ग्रुप बकेट भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आई हो।